Students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss objective type questions जो कि लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस है, यानी कि लॉन्ग तरह के क्वेश्चंस रहेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमिनल्स क्लास 9 के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ. तो इनको आप देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 इवेल्युएट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है. सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, आप यहाँ पर लिख देंगे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5. अब आपको क्या करना है, आपने एक चीज करी, बोथ दी साइड्स आप ना स्क्वायरिंग कर लीजिए. क्यों करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर है. अगर क्यूब होता ना तो बोथ दी साइड्स आप क्यूब करते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेती हूँ बोथ दी साइड्स स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. ओके, सो बोथ दी साइड्स स्क्वायरिंग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स. तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1/x का आपका हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर एंड देन 5 का होल स्क्वायर. राइट, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया. तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हमेशा मेक श्योर कि आप ना आइडेंटिटी को एग्जामिनर को दिखाएं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करें. तो यहाँ पर हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab. ओके, एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है. अब आप देख सकते हैं a की वैल्यू x है, b की वैल्यू यहाँ पर 1/x है. आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने बता दिया इसके अंदर. अब आप सिंपली इसको वैल्यू को पुट कर लीजिए. x का स्क्वायर हो गया, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/x का x का स्क्वायर हो गया, 1/x का होल स्क्वायर हो गया एंड देन इन प्लस 2 इंटू a यानी कि x एंड 1/x यानी कि d. उसके बाद 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर आपको पता ही है 25 होता है. अब आप देख सकते हैं x से x कट गया, तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड देन प्लस 2 इक्वल्स टू 25. ये आपके पास वैल्यू आ गई. अब आप देख सकते हैं कि इनका तो बेसिकली कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये विदाउट x है, ये भी विदाउट x है, यानी विदाउट वेरिएबल है. तो क्यों ना हम इसको उधर ले जाएं. तो इसकी देखिए वैल्यू कैसे निकलेगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2. तो आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इट्स बेसिकली 25 माइनस 2 आपका हो जाएगा 23. तो इवेल्युएट होके जो आपकी वैल्यू आई है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 23. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे. नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं. तो देखिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. इफ x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है √3 एंड इवैल्यूएट करना है आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में ये भी चीज बताई थी कि आप जो ये वैल्यू आपको दे रखी है √3 लाइक, तो इसका आप क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ दी साइड्स. सबसे पहले आप ये कर लेंगे क्यूबिंग बोथ दी साइड. तो मैं इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख लेती हूँ क्यूबिंग बोथ दी साइड्स इस तरीके से, और क्यूबिंग कर लेते हैं. तो अब क्यूबिंग करने के बाद में आप देख सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल क्यूब हो गया एंड देन √3 का भी आपका हो गया यहाँ पे होल क्यूब. ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी की अगर मैं बात करूँ होल क्यूब की, तो आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a प्लस बी. आई होप ये आपको क्लियर होगा. ठीक है, उसके बाद में आप सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू देख लेते हैं. a की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या बन जाएगी x, b की वैल्यू आपकी बन जाएगी 1/x. अब आप यहाँ पर क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हैं. इसके अकॉर्डिंग हम इसकी आइडेंटिटी को यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं. x क्यूब हो गया, देन आपका 1/x क्यूब हो गया, और उसके बाद आपका प्लस में 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 1/x एंड देन ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x, और इसी तरीके से √3 का हो जाएगा आपका यहाँ पर होल क्यूब. आई होप इतना ये स्टेप क्लियर होगा. अब देख लीजिए x से तो x कट रहा है आपका. ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब एंड देन प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी. अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको उसको खोल कर दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि √3 इंटू √3. तो √3 और √3 जब भी हम करते हैं तो दो रूट्स अगर होते हैं तो वो रूट कैंसिल होकर सिर्फ वैल्यू आपकी बचती है, यानी कि 3 और √3 आपके पास बचेगा. सिर्फ 3 इसका तो दोनों मिला के 3 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये √3 बचेगा.
तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए इसकी वैल्यू अब यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो √3 थी, जो ऑलरेडी हमें गिवन थी। तो मैं यहाँ पर भी लिख लूंगी उसकी वैल्यू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे √3। पहली चीज ये हो गई, और आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू √3। ये भी आपका यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब आप इसको एक एक्सटेंडेड फॉर्म में था, इसको हम ऐसे स्क्वीज कर लेते हैं लाइक 3√3 एंड देन आपका हो जाएगा यहाँ पे 3√3। अब आप देख सकते हैं कि ये 3√3 ये भी 3√3 विदाउट वेरिएबल से इसको मैं उधर ले जाती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ राइट, और उसके बाद जो 3√3 आपका यहाँ पर, और इधर ये वाले वैल्यू उधर चली गई, माइनस में आ गई प्लस वाली वैल्यू। तो 3 और 3 बेसिकली क्या बन जाएंगे आपके 0, यानी कि x³ प्लस 1/x³ की अगर मैं बात करूं तो 3√3 और 3√3 प्लस माइनस वाले हैं तो 0 बन गई। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या है, इवेल्युएट होके x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई 0। तो 0 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं एक और नए क्वेश्चन पे। Friends, now this is the देखिए थर्ड क्वेश्चन। If x minus 1/x is equal to 2, so find the value of x4 plus 1/x4। तो यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हमने करा स्क्वायरिंग, क्यूबिंग एंड नाउ वी आर बेसिकली डिस्कस कि अगर x की पावर 4 हो तो कैसे डिस्कस करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ना ये लिख लीजिए x/1/x इज इक्वल टू 2। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोथ दी साइड स्क्वायरिंग करनी है। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा इस ब्लैक बोर्ड पे ना आए तो मैं इसको रिमूव करके आपको दूसरी स्क्रीन पर दिखा दूंगी। देखिए अब स्क्वायरिंग करना है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड देन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, मैं इसको एक सेकंड चेंज कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। अब ये स्क्वायरिंग कर लिया है तो अब आप देख सकते हैं ये ना a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्योंकि ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो उसका मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ विच इज a। लेती हूँ a² प्लस b² एंड देन माइनस 2ab। ओके, तो ये आपका बन गया यहाँ पे फॉर्मूला। तो जब ये फॉर्मूला आपका रेडी हो गया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1/x है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ये x का स्क्वायर हो गया प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया एंड देन माइनस हो गया आपका 2 इंटू x इंटू 1/x, यानी कि 2 इंटू a इंटू b। 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर जो 2 इंटू 2 था वो 4 लिख दिया डायरेक्ट मैंने। अब आप देख सकते हैं x से x की वैल्यू यहाँ पे कट डाउन हो गई है, ये तो मल्टीप्लाई है। तो x² हो गया देन 1/x² हो गया एंड देन माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो अब क्या करेंगे, इसका x² हो गया प्लस 1/x² हो गया एंड देन 4 जो अपने पास ऑलरेडी है वो रखा, और जो यहाँ पे -2 था उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6। ये आपकी वैल्यू बन गई। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया x² की वैल्यू, x² प्लस 1/x की वैल्यू 6 अब हमें निकालनी है x4 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली बोथ दी साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि इसी का पर्टिकुलरली हम क्या कर लेंगे यहाँ पे स्क्वायर लाइक दिस, इसका स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। इस तरीके से हम दोबारा से लिखेंगे, एग्जामिनर को स्टेप बाय स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं कि आपने क्या क्या स्टेप्स करे हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रीन को रिमूव कर देती हूँ, आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको आपको दोबारा से स्क्वायर करके इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करके बताती हूँ। फ्रेंड्स नाउ मैं देखिए अभी यहाँ पे स्क्वायरिंग कर रही हूँ इसका लाइक दिस एंड स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अब आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला बना लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ पहले कि a की वैल्यू है x² और b की वैल्यू यहाँ पर है 1/x²। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। ये आपको मैंने होमवर्क में छोड़ दिया, आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर a की वैल्यू a² में यहाँ पे x² का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि a² है, 1/x² का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि b² है एंड देन 2 इंटू a इंटू b यानी कि x² एंड 1/x² इज इक्वल टू 6 स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 36।
ठीक है, 6 इंटू 6 36। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया है, आपके पास यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाती है एक्सपोनेंट, तो 2 इंटू 2 हो गया 4 एट एक्स स्क्वायर में, ये भी हो गया आपका यहाँ पे 4 एंड देन प्लस आ गया आपके पास 2 एंड देन 36। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बचा है, ये विदाउट वेरिएबल है और उधर जो 36 है वो भी विदाउट वेरिएबल है, तो जो अपने पास है पहले वो रख लिया और जो 2 यहाँ पर आपके पास में है वो आप इक्वल्स टू से उधर लेके जाएंगे, तो ये माइनस हो गया आपका। तो देख सकते हैं आप x4 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू 36 माइनस 2, इट विल गेट 34 एंड सो यू कैन इजीली इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1 upon x4 is equal to 34. So 34 is the right answer of this question. इवेल्युएट हो गया, वैल्यू निकल के, होप आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं और नए क्वेश्चन के ऊपर, इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। Now this is the fourth question. AB plus BC plus C is equal to 0. Find the value of this plus this. देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं आपके। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन में देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू हमें दी हुई है ना, ये लिख लेते हैं AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, BC प्लस CA और AB आपका चला जाएगा उधर, तो ये हो गया AB की वैल्यू, इसको ले लेते हैं हम 1। इसी तरीके से अगर BC की वैल्यू फाइंड आउट करें तो AB और CA ले जाते हैं, इधर की साइड ही रख लेते हैं इसको, AB और CA इधर रख लेते हैं, BC को उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस BC की वैल्यू हो गई, वो माइनस में चेंज होगी। इसी तरीके से अगर CA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो AB और BC इधर ही रख लेते हैं, AB प्लस BC और इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस CA। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वैल्यू हो गया थर्ड। 1 2 3 आपकी बेसिकली इक्वेशन बन गई। अब हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आपका हो गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस BC प्लस में आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 अपॉन B स्क्वायर माइनस CA एंड देन 1 अपॉन C स्क्वायर माइनस AB। अब इसकी आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो a स्क्वायर है उसको तो आप एज इट इज लिख लीजिए, जो माइनस B स्क्वायर है माइनस BC है उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर AB प्लस BC है, तो AB प्लस CA में यहाँ पर लिख लेती हूँ इसकी वैल्यू को, प्लस 1 अपॉन आप यहाँ पे लिख लीजिए B स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं माइनस CA की वैल्यू जो है वो है AB प्लस BC, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ AB प्लस BC। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 C स्क्वायर को एज इट इज लिखते हैं और C स्क्वायर में AB की वैल्यू माइनस AB की वैल्यू आपको दे रखा है BC प्लस CA, यानी कि BC प्लस CA। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे A कॉमन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या जा रहा है, यहाँ पे कॉमन जा रहा है A, तो A कॉमन जा रहा है, यहाँ बच गया A, यहाँ बच गया B, यहाँ बच गया C। इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जा रहा है B कॉमन, जब B कॉमन जा रहा है तो यहाँ बच गया B, यहाँ बच गया मेरे पास A और यहाँ बच गया मेरे पास C। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं मेरे पास C कॉमन जा रहा है, तो C बच गया मेरे पास में, यहाँ पर मेरे पास B बच गया और यहाँ मेरे पास A बच गया। अब ये मेरे पास वैल्यूज आ गए। अब आप देख सकते हैं ABC, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपॉन में, तो मेरे पास जो एलसीएम बन के आएगा वो आएगा ABC और ब्रैकेट में आ गया आपके पास A प्लस B प्लस C, लाइक दिस, इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ ऊपर, तो ऊपर इसके पास आप देख सकते हो यहाँ पे A है और BC नहीं है, तो ऊपर ले लेती हूँ BC। ठीक है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं इसके पास B है, ठीक है, लेकिन C और A नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूरा कॉमन सबके पास ही जा रहा है, इसलिए इसको तो नहीं लिखेंगे। लेकिन इसके पास A और C नहीं है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ AC, और इसके पास C है लेकिन AB नहीं है, तो यहाँ ले लेती हूँ AB। अब आप देख सकते हैं कि इसका भी अगर है कि यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी 0। ठीक है, इसी तरह होती है, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास 0। तो इवेल्युएट करके अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 0। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो मिलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।